अगर आप उपवास करें, प्रार्थना करें, बाइबल स्कूल चले जाए, जो कुछ कर सकते हैं करें, लेकिन अगर प्रेम के द्वारा जीवन नहीं जिएंगे तो स्वर्ग का ध्यान आपकी ओर नहीं आएगा। Amen. Because in the spirit realm, क्योंकि आत्मिक दुनिया में everybody is exposed and naked. हर कोई सरेआम खुला है, हर कोई सामने है जैसा वो है। We can pretend here on this earth, हम यहाँ दुनिया में तो नकली ढोंग कर सकते हैं, not in the spirit realm. लेकिन आत्मिक दुनिया में हम ढोंग नहीं कर सकते। The spirit realm knows us, the depths, the secret intents and motives of our heart. आत्मिक दुनिया हमारी गहराई को, हमारे दिल के छुपे हुए कारण और मकसद भी जानती है। Amen. आमीन। So, when we give our lives to Jesus, जब हम अपना जीवन यीशु को देते हैं, the blood washes us, our sins are forgiven. उसका लहू हमें धो देता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। But not our hidden intents and motives, लेकिन हमारे छुपे हुए इरादे और मकसद साफ नहीं because होते, that's a part of your soul. क्योंकि वो हमारे प्राण का हिस्सा है। So it stays. तो वो जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, It stays वो वैसे ही बने रहते हैं until you choose, you decide to deal with it. जब तक आप चुनाव नहीं करते उसका कुछ बदलाव करने की, उसमें कुछ करने की। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। It's very important. That's why it's very important that we allow the light of God to expose the hidden motives of our heart so that we can go to God and we can deal with them. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वो प्रकाश हमारे दिल के छुपे हुए इरादों को खुले आम हमारे सामने ले आए, ताकि हम परमेश्वर के सामने जाके उसको ठीक कर सकें। I have, till now, maybe I'm wrong, but for 12 years, I have never seen hypocrites blessed. 12 साल हो गए, मैंने कभी भी ढोंगियों को उन्नति करते हुए नहीं देखा। And I have never not seen simple hearted not getting blessed in the kingdom. और मैंने ये नहीं देखा कि जो साधारण दिल के थे वो उन्नति नहीं किए। It is not possible. ये संभव ही नहीं है, It is not possible. ये संभव ही नहीं है। Are you guys hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? The goal is not to change God. उद्देश्य परमेश्वर को बदलना नहीं है। The goal is to remove everything in our heart that doesn't look like, feel like, smell like, taste like Jesus. उद्देश्य है वो सब कुछ हमारे दिल में से निकाल देना जो दिखने में, सूंघने में, छूने में, परखने में यीशु जैसा नहीं दिखता। Amen. That's why we don't fast to get things from God. इसीलिए हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए उपवास नहीं करते हैं। Fasting is not to get more. Fasting is to get rid of things that shouldn't be there. उपवास और पाने के बारे में नहीं है, लेकिन उपवास है उन सारी चीजों से पीछा छुड़ाने के बारे में जो यीशु जैसा नहीं है। You would have seen whenever, and from this side of the pulpit, everything is seen. पुलपिट के इस ओर से सब कुछ नजर आता है। There are people when instantly you start to preach or you start to pray, there are people who instantly sleep within 5 minutes. जब आप प्रचार करना शुरू करते हैं या प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट के अंदर अंदर ही सो जाते हैं। Why? क्यों? Because their flesh is strong. क्योंकि उनकी देह बहुत बलवान है, उनका फ्लैश बहुत बलवान है, Their spirit is malnourished. और उनकी आत्मा जो है वो भूखमरी में है। Their flesh, they constantly are feeding their flesh. वो लगातार अपने शरीर को तो खाना खिला रहे हैं, They constantly think about their flesh. लगातार अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं। Put Galatians 5:17. I want you to read this passage and let's see what the Bible says. गलातियों 5 उसका 17 मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें और हम देखें बाइबल क्या कह रही है। Galatians 5:17. What does the Bible say? बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे?
For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ. See, many Christians think prayer is like rubbing a lamp. Because I have told God to do it for me, now He is obliged to do it for me. बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जो है वो चिराग को घिसने जैसा है कि मैंने परमेश्वर को कहा है तो उसको करना पड़ेगा मेरे लिए. God is not a genie. परमेश्वर जीनी नहीं है, He is a father. वो एक पिता है. He desires your health more than your pleasure. उसको आपके मजे से ज्यादा आपकी सेहत की परवाह है. Because He is a father, क्योंकि वो एक पिता है, He cares about you. वो आपकी परवाह करता है. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. There is a constant battle happening between your spirit and your body. And the sad thing is, many Christians die. They have never worked their inner man. They never developed their inner man and died as a carnal Christian. एक लगातार लड़ाई चल रही है हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच में, और दुख की बात यह है कि बहुत से विश्वासी मर जाते हैं शारीरिक मसीह के रूप में. वो कभी अपने भीतरी मनुष्य को बल नहीं देते, उसको कभी सशक्त नहीं करते. There is a battle happening. एक युद्ध लगातार चल रहा है. Your body was made from dust. आपका शरीर मिट्टी में से लिए, धूल में से लिया गया, And your body wants to pull you downward towards dust. और आपका शरीर चाहता है कि आपको नीचे की ओर, धूल की ओर वापस खींच ले. Your spirit came from God. आपकी आत्मा परमेश्वर से आई, And your spirit wants to pull you up towards God. और आपकी आत्मा आपको उठाना चाहती है परमेश्वर की ओर. And there is a constant pull in you. और लगातार एक खिंचाहट चल रही है बीच में. It's not about a good believer and a bad believer. मुद्दा एक अच्छा विश्वासी और बुरा विश्वासी होना नहीं है. It's about a believer who chooses to live in the spirit or somebody who chooses to live in the flesh. मुद्दा है वो विश्वासी जो या तो चुनता है शरीर के चलाए चले, या वो विश्वासी जो चुनता है कि वो आत्मा के चलाए चले. Amen. So, let's see Matthew 26:41. मत्ती 26 उसका 41 देखते हैं. Watch and pray lest you enter into temptation. देखो और प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम परीक्षा में पड़ जाओ. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. आत्मा तो इच्छा रखता है, लेकिन आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है. Your flesh is very strong for the things of the flesh, but is very weak when it comes to the things of the spirit. आपका शरीर बहुत मजबूत है जब शारीरिक बातों की बात हो, लेकिन बहुत कमजोर है जब आत्मिक बातें मुद्दा हो. Amen. So how much your inner man is developed is not determined by God but by you. तो आपका वो भीतरी मनुष्य कितना बलवान है या कितना प्रबल हुआ है परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, आप पे करता है. If you remain as a babe, God will talk to you as a babe. अगर आप बच्चे रहेंगे तो परमेश्वर आपसे बच्चों के जैसे बात करेगा. If you mature, He will start to talk to you like a father. अगर आप सयाने होंगे तो वो आपसे पिता की तरह बात करना शुरू करेगा. You see how we talk to kids, right? आप देखते हैं हम कैसे बच्चों से बात करते हैं. Hello, Dada. We don't give instructions to kids. हम बच्चों को निर्देश नहीं देते. That's why different believers hear God in different
ways, because God will always talk to you according to your spiritual maturity. इसीलिए अलग अलग विश्वासी परमेश्वर को अलग अलग तरीके से सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपसे आपकी परिपक्वता के मुताबिक बात करेगा. Amen. Tell your neighbor, say, it's time to grow up. अपने पड़ोसी से कहें बड़ा होने का समय आ गया है. It's time to grow up. बड़े होने का समय आ गया है. Not just in your weight, सिर्फ अपने वजन में नहीं, in your inner man. अपने भीतरी मनुष्य में. Amen. See, what happens is, when we live in this world, जब हम इस दुनिया में जीते हैं, the more and more we expose ourselves to what is happening around us, जितना ज़्यादा अपने आसपास होने वाली बातों के लिए हम अपना ध्यान लगाते हैं, and the more earthly minded we become, और जितना दुनिया की मानसिकता हम रखते हैं, the more spiritual dull our senses become. उतनी ही धीमी, उतनी ही फीकी हमारी आत्मिक ज्ञानेंद्रियां पड़ने लगती हैं, क्षमताएं पड़ने लगती हैं. There are very few believers who are spiritually sensitive. बहुत कम विश्वासी हैं जिनकी आत्मिक क्षमताएं तीव्र हैं या जो सहनशील हैं आत्मा की बातों के लिए, संवेदनशील हैं. You should be sensitive. आपको संवेदनशील होना है. You should when the Father wants to speak to you, He doesn't have to scream. You should exactly know it. It's the moment He wants to speak to you. जब पिता को आपसे बात करनी हो तो उसको चिल्लाना ना पड़े, आपको उसी समय पता हो कि पिता बात कर रहा है आपसे. Put Romans 8:14. रोमी 8 उसका 14. See, this is the sign of spiritually mature. The mature sons of God are those, what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? आत्मिक परिपक्व या आत्मिक सयाने कौन है? Those who are led by the Spirit of God. जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं. Amen. आमेन. Not led by their senses, अपने ज्ञानेंद्रियों के नहीं, not led by experts, विशेषज्ञों की बातों पर नहीं, but led by the Spirit. लेकिन आत्मा के चलाए चलते हैं. And the Spirit doesn't scream. और आत्मा चिल्लाकर बात नहीं करता. The Bible says in Proverbs 4:20, my son, incline your ears. नीति वचन 4 उसका 20 वचन कहता है, मेरे बेटे ध्यान धरकर मेरी बात को सुन. Have you been in a function, in a wedding or any place where it was so crowded, there was so much of noise and somebody was talking and you were not able to hear that person? So what did you do? You inclined your ear because you wanted to hear them. आप कभी किसी शादी या फंक्शन में गए होंगे जहाँ पर बहुत तेज संगीत चल रहा होगा और आपने किसी से आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा होगा, आपको सुनाई नहीं देगा, तो आप अपने कान को झुकाते हैं उनकी ओर सुनने के लिए. Why? क्यों? Because there's so much noise. क्योंकि आसपास इतना हल्ला हो रहा है. In the same way, ठीक वैसे ही, it's not that God is not speaking. ये नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा. It's that there is so much of noise. असल में इतनी आवाज है आसपास, इतना We हल्ला are है. surrounded by noise. हम हल्ले से घिरे हुए हैं. Your flesh has a noise. आपके शरीर की भी एक आवाज है. There is noise all around you. चारों तरफ से हल्ला हो रहा है. If you don't incline your ear, अगर अपने कान को आपने नहीं झुकाया you will not hear Him. तो आप उसको नहीं सुनेंगे. So many people say, Pastor, I don't hear God. Can I tell you the truth? If you can bear it. बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर मैं प्रभु को नहीं सुनता. क्या मैं सच कह सकता हूँ अगर आप झेल सकते हैं तो? You don't hear the voice of God because you don't want to hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते. Because you're okay without the voice of God. क्योंकि परमेश्वर की आवाज के बिना आपका जीवन अच्छा चल रहा है. आप खुश Hearing हैं. the voice of God is a luxury to you, not a necessity. परमेश्वर की आवाज को सुनना आपके लिए एक बड़ लग्जरी की तरह है. रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं चाहिए आपको वो. You're okay without it.
आप उसके बिना भी अपना जीवन जी रहे हैं आराम से। Because if you really wanted to hear the voice of God, क्योंकि अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते you would do something about it. तो कुछ करते उसके लिए। फिर Hearing the voice of God and being led by the Spirit is not a wishful desire. परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसकी आत्मा के चलाए चलना कोई इच्छा की गई चाहत नहीं है। You know, people usually who wish usually don't do anything else. They keep wishing all their life. That's why we have these stories about, that's why we have wishing wells. People going to wells and throwing coins. They wish something would happen to them. That's why people wish when they see the shooting star. That's what they wish. जो लोग मन्नत मांगते हैं या विश करते हैं कि काश उनके साथ कुछ हो जाए, वो जिंदगी भर काश ही करते रहते हैं। वो जाते हैं कुएं में सिक्का डालते हैं, गिरते हुए सितारे को देखकर कुछ बोलते हैं। I'm telling you this because I've done it before coming to the Lord. मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु में आने से पहले मैंने भी किया ये सब। We wish, we have these wishful desires. हम मन्नत मांगते हैं चीजों को लेकर कि काश ये हो जाए। But you don't wish for your inheritance, you possess your inheritance. लेकिन अपनी विरासत के लिए आप मन्नत नहीं मांगते, उस पर कब्जा करते हैं। Hearing your father is not a wish, it's your inheritance. अपने पिता को सुनना ये मन्नत मांगने की बात नहीं, आपकी विरासत की बात है। Are you guys getting it? समझ रहे हैं? Every believer, if you're born of God, you have the capacity to hear from your father. हर एक विश्वासी, अगर आपने परमेश्वर से जन्म पाया है तो आपके पास क्षमता है परमेश्वर को सुनने की। Hearing the voice of God is one of the most important things in your life because the voice of God will stop you from falling into ditch. परमेश्वर की आवाज को सुनना आपकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों में से है, क्योंकि वो आपको गड्ढे में गिरने से बचा लेगी। In the book of Isaiah, it says when you're walking and you go to a wrong path, you will hear a voice behind you saying, walk in this direction. This is the right way. यशाया की पुस्तक में लिखा है, जब तुम चल रहे होगे और गलत राह लेने पर होगे तो आवाज को सुनोगे कि ये सही रास्ता है, इस पर चलो। Amen. I don't have a message today. मेरे पास संदेश नहीं है आपके लिए। I just told the Lord, whatever the Lord wants, I'm just releasing that. मैंने प्रभु से कहा जो कुछ वो चाहता है मैं आज बोलूँगा यहाँ पे। Amen. So it's our responsibility to develop our spiritual senses. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी आत्मिक क्षमताओं को बढ़ाएं, उसको मजबूत करें। Right? Have you seen when we have small kids, right? They start to use their senses. We say their, what do we say? Motor skills? Motor skills? Yeah, motor skills are developed. So they'll hold things. We buy toys for them. What all? Gross, yeah, whatever those skills are also in the spirit realm. जब बच्चा पैदा होता है तो वो छूना सीखता है, पकड़ना सीखता है, अपने मांसपेशियों को इस्तेमाल करना सीखता है। वो सारी चीजें आत्मिक दुनिया में भी होती हैं। If I give a Bible to a small kid, newborn baby, can he hold the Bible? क्या एक नवजात बच्चा बाइबल उठा पाएगा? Why? क्यों? Is it because I don't want to give him the Bible? इसलिए कि मैं उसको बाइबल नहीं देना चाहता? No, because he has not developed the ability to hold something. लेकिन इसलिए क्योंकि उसने पकड़ने की क्षमता नहीं पाई है अभी तक। It's not God who is withholding things from you, but you have yet to develop those motor skills so that you can hold the things in the spirit realm what your Father wants to give you. परमेश्वर ने आपसे कुछ भी दूर नहीं रखा है, लेकिन आत्मा में आपने अभी तक क्षमता नहीं पाई कुछ थामने की। You know how carnal people think? Carnal people think in the spirit realm, physical age doesn't matter. दुनियावी लोग ऐसा पता है कैसे सोचते हैं? आप जानते हैं आत्मिक दुनिया में शारीरिक उम्र का कोई फायदा नहीं है। You know, many times some people will come to church and they'll say, "Oh, pastor, you're very young." Instantly I know he's a carnal Christian because he looks at my age of the flesh. He doesn't know the age of my spirit.
कई बार लोग कलीसिया में आते हैं, बोलते हैं पास्टर आप तो बड़े जवान हैं। उसी समय मैं जान लेता हूं कि वो एक दुनियावी विश्वासी है, क्योंकि वो मेरे शरीर की उम्र को देख रहा है, मेरी आत्मा की उम्र को नहीं पहचानता। Your spirit can be much older than your flesh. आपकी आत्मा आपके शरीर से कई ज्यादा उम्र की हो सकती है। Our spiritual stature is completely different than your physical. You can be a short-heighted man in the flesh, but you can be a giant in the spirit realm. हमारी शारीरिक कद काठी हमारी आत्मिक कद काठी से कोई लेना देना नहीं है उसका। शरीर में हम लोग छोटे हाइट के हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में जायंट हो सकते हैं। And you can be a 70 years old man with white hair all over you, and you can be a kid in the spirit realm. और शारीरिक दुनिया में आप 70 वर्ष के सारे बाल सफेद हो सकता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में आप एक छोटे बच्चे हो सकते हैं। Are you with me? Apostle Paul says, we now don't know anyone after the flesh, but after the spirit. पौलुस प्रेरित ऐसा कहते हैं कि अब हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानते, आत्मा के अनुसार जानते हैं। Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, develop your spiritual senses. अपने पड़ोसी से कहें अपनी आत्मिक क्षमताओं को बढ़ाओ। Put Hebrews 5:13. इब्रानी 5 उसका 13। I want you to see this. Hebrews मैं 5:13. चाहता हूं आप ये देखें। For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है, वो बालक है। Majority of people fall into this category. ज्यादातर लोग इस श्रेणी में आते हैं। Why do you think there is a long line of people running from here to there, thinking that somebody will do something for them, and they don't want to take responsibility for their life? आपको क्यों लगता है कि इतनी लंबी लाइन है मसीह जगत में लोगों की जो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? If I tell you अगर मैं आपसे that today we have a prophet who will give a prophecy to each one of you, you will not go home. अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आ रहे हैं जो आप में से हर एक को आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी देंगे, तो कोई घर नहीं जाएगा आज। Telling you the truth. सच कह रहा हूँ। But if I tell you that we are teaching the word, लेकिन मैं कहूँ कि हम वचन सिखा रहे हैं। why? Because everyone is looking for a shortcut. क्यों? क्योंकि हर एक को शॉर्टकट चाहिए। But I have a sad news for you. पर दुखद खबर है एक, There is no shortcut in the kingdom. राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं होता। There is no shortcut to growth. बढ़ोतरी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। There is no shortcut to greatness. महानता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। If you want to become great in the kingdom of God, you will have to go through a process. अगर आप परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हो तो आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। If you want to cut the process, अगर वो प्रोसेस से बाहर आना you will चाहते be हो like a shooting star. तो एक गिरते हुए सितारे जैसे होगे। No, नहीं, we are not here like a shooting star. हम यहाँ पर गिरते हुए सितारे की तरह नहीं। We'll be there at the end, proclaiming the gospel, bringing glory and honor to the name of Jesus. हम अंत तक टिके रहेंगे यीशु के सुसमाचार की घोषणा, उसके नाम की महिमा करते हुए। Amen. Have you ever seen anyone, a great Olympic gold medalist who became great? It happened as a spontaneous thing. क्या आपने कभी ऐसा कोई गोल्ड मेडलिस्ट देखा ओलंपिक्स में जो ऐसे ही चला गया था और तुक्के से हो गया? So, have you ever seen anybody said, "Oh man, they are Olympic games are happening. किसी ने बोला कि ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं They have a swimming competition." और उसमें स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है। I know swimming. मुझे आती है स्विमिंग, Let me just put my name. अपना नाम भी डाल देता हूँ। They will not even qualify. वो क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, Because there are people preparing for years for that championship. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उस
चैंपियनशिप के लिए। Many Christians think prayer is magic. ज्यादातर मसीह लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जादू है। I think I've prayed, मैंने प्रार्थना किया I है, will take no responsibility of my words, my heart. अब मैं क्या बोलता हूँ, अपने दिल में क्या विचार उठने देता हूँ, उसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, And God will do it one day. और एक दिन प्रभु जरूर करेगा। They are deceived. आप धोखे में हैं। God has already done everything that God had to do for you. परमेश्वर ने पहले ही वो सब कुछ कर दिया है जो उसको आपके लिए करना था। Amen. Why was David confident that he's going to kill Goliath? दाऊद क्यों साहस रखता था इस बात का कि वो गोलियत को मार गिराएगा? Why did David, a young teenager boy, ran to kill that giant when all the champions of Israel were paralyzed with fear? क्यों वो टीन एज का लड़का, जवान लड़का उस दानव को मारने के लिए भागता हुआ गया जब इजराइल के सारे महारथी योद्धा घबराए हुए थे, लकवे के मरीज हो गए थे डर के मारे? Why? You see people who are killing Goliaths and you say, wow, I'm going to kill Goliath. आप देखते हैं उन लोगों को जो गोलायत को मार रहे हैं, आप कहते हैं वाह मैं भी मारूंगा गोलायत को। No, you don't start by killing Goliath. You start by killing lions and bears when nobody is watching. नहीं, आप शुरुआत गोलायत को मारकर नहीं करते, भालू और शेर को मारे जब कोई नहीं देख रहा तब। Your public victory is a manifestation or a demonstration of your private walk with the Lord. लोगों के सामने जो जय आप पाएंगे वो सबूत है उस गुप्त जीवन का जो परमेश्वर के साथ आप बंद दरवाजे के पीछे जीते हैं। Everybody desires public glory. हर Very few desire private training. हर कोई लोगों के सामने महिमा चाहता है, बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने बंद कमरे के पीछे प्रशिक्षण चाहते हैं। Start loving the secret place. उस रहस्यमय स्थान से प्यार करना शुरू कर दें। That's the crucible where God trains champions. ये वो अखाड़ा है जहां पर परमेश्वर चैंपियंस को ट्रेन करता है। Don't go out for public place. Go out to a secret place and develop spiritual intimacy with your Father. लोगों के सामने महिमा ढूंढने के लिए मत जाएं, उस गुप्त स्थान में जाएं अपने पिता के साथ गहरे रिश्ते को पाने के लिए। And build your inner man. और अपने भीतरी मनुष्य को Build मजबूत your करें। inner man. भीतरी मनुष्य को बढ़ाएं। You will never have to request a man to open a door for you in your life. आपको कभी किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि आपके लिए वो दरवाजा खोले। When heaven opens door for you, no man can shut it. क्योंकि जब स्वर्ग आपके लिए दरवाजे को खोलता है तो कोई इंसान उसको बंद नहीं कर सकता। If a man opens a door for you, he can shut it. अगर कोई इंसान आपके लिए दरवाजा खोलता है तो वो बंद कर सकता है। You will always live at the mercy of a man. आप हमेशा एक इंसान के दया पर जिएंगे। But when heaven opens the door for you, लेकिन जब स्वर्ग आपके लिए दरवाजा खोलता है doesn't matter how many people hate you. तो फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आपसे नफरत करते हैं। Doesn't matter what people say about you. फर्क नहीं पड़ता कितने लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में। When David said, I'm going to kill Goliath, जब दाऊद ने कहा मैं गोलियत को मारूंगा, his elder brothers got angry. उसके बड़े भाई गुस्सा हो गए। He said, look at this arrogant man. बोला इस घमंडी को देखो जरा, Who do you think you are? तू समझता क्या है अपने आप को? They didn't know who David was. वो नहीं जानते थे दाऊद कौन था। But if you keep training, if you keep loving the secret place, a time will come when your Father will reveal you openly. लेकिन अगर आप प्रशिक्षण करते रहोगे, उस गुप्त स्थान में परमेश्वर से प्यार करते रहोगे, तो एक समय आएगा जब आपका पिता आपको सबके सामने ले आएगा। Isn't this what Jesus said? He said, do not pray like the hypocrites. क्या यही यीशु ने नहीं कहा कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो? So Jesus taught us that even hypocrites pray. तो यीशु ने सिखाया कि ढोंगी भी प्रार्थना करते हैं। Just because somebody prays doesn't mean that they are spiritual. सिर्फ कोई प्रार्थना करता है इसका ये मतलब नहीं कि वो आत्मिक है। What is the intent? Why do they pray is more important to God than they pray. वो प्रार्थना क्यों करते हैं, उस प्रार्थना के पीछे का मकसद परमेश्वर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी प्रार्थना से।
He said, don't pray like hypocrites because they pray to be seen spiritual by men. उसने कहा आप ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं कि लोग उनको बड़ा आत्मिक समझें. He said, don't give like hypocrites. उसने कहा ढोंगियों की तरह मत दो. Because whatever they are doing, they are trying to build a public image before people. क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं. If you are trying to build an image before people, you will be the most miserable person. अगर आप लोगों के सामने अच्छा दिखने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे दयनीय हालत होगी आपकी. Because the moment two people criticize you, it is going to mess up your heart. क्योंकि जैसे ही दो लोग आपके बारे में बुराई करेंगे तो आपका पूरा दिल दुख खेदित हो जाएगा. But when you are living for the audience of one, लेकिन जब आप उस एक दर्शक के लिए जीवन जी रहे when you हैं, are living to please your heavenly Father, जब आप अपने स्वर्गीय पिता को खुश करने के लिए जी रहे हैं, people's criticism will not crush you. लोगों की आलोचना आपको कुचलेगी नहीं. The more people criticize you, the more your heavenly Father will exalt you. जितना लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे उतना तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उठा के ऊपर करता चला जाएगा. Amen. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Start loving the secret place. उस रहस्यमय स्थान से प्यार करना शुरू कर दो. You know, we'll start New Year with fasting, but if God tells you today, delete your Instagram account, are you ready to obey His voice? हम नया साल प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे, लेकिन अगर आज परमेश्वर आपसे कहता है अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दो तो उसकी आवाज़ सुनने को तैयार हो? Don't tell me. मुझे मत बताओ, That we'll see. वो देखा जाएगा. I'm just asking you to think about this. इसके बारे में सोचने को. How much, what does the voice of God mean to you? Obeying the voice of God, what does it mean to you? What are you willing to give up to obey the voice of your heavenly Father? परमेश्वर की आवाज़ को मानना कैसा दिखाई देता है आपके लिए? क्या दाम आपको चुकाना पड़ेगा उसकी आवाज़ को मानने के लिए? क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? You know, when training happens, these athletes are given such a strict regime that they have to follow, and they hate it. जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो इन एथलीट्स को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि उनको नफरत होती है उससे. But nobody became great by eating chips and watching Big Boss. पर कोई भी महान नहीं बना चिप्स खाते हुए बिग बॉस देखते हुए. You can spend your life like that. You're wasting your life. You have one life. Remember the destiny, the legacy that you are writing. You will not be given one more chance on this earth. That's your only chance. You decide what kind of legacy you will leave for your children and in front of your heavenly Father. अगर अपनी जिंदगी को ऐसा जी रहे हो तो अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि एक ही मौका, एक ही जीवन दिया जाएगा. दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऐसा महान इतिहास लिखने का. Don't run after becoming rich. There are अमीर होने many के पीछे मत people. भागो. The Lord plants them in a church, but they get out of that training because they wanted to earn more money outside. अमीर होने के पीछे मत भागो. परमेश्वर ने कई लोगों को कलीसिया में रोपा, लेकिन वो अमीर होने के चक्कर में वहां से निकलकर कहीं और चले गए. Don't be the Lot. उस प्रशिक्षण को छोड़कर आप लॉट मत बने. Lot saw the green grass. लॉट ने वो हरी चराइयां देखी. Lot thought, my blessing is in that green grass. लॉट को लगा कि मेरी आशीष उस हरी घास, हरी वादियों में है. Oh, my blessing is in Canada. ओ मेरी आशीष कनाडा में है. So I'll do everything in my power to get a visa for Canada. तो मैं सारा दम लगा दूंगा कि वीजा मिल जाए कनाडा का. I'm not against some people, I can see your faces. I am not against anybody.